हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने पर आज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। हालांकि वे कोरोना महामारी के कारण जेल से बाहर हैं और उनकी सजा 23 जून को ही पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी रिहाई की औपचारिकता पूरी नहीं हुई थी। इसी सिलसिले में वह शुक्रवार को जेल पहुंचे और तब जाकर वह रिहा हुए। चौटाला तिहाड़ जेल में कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे पहुंचे। वे रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए। ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा विशेष छूट के तहत पूरी हो चुकी है। वह कोरोना महामारी के कारण करीब 1.25 साल से जेल से बाहर आए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सजा के मामले में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए। इसको देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने नियम बनाए। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने स्पेशल रिमिशन का एक नियम बनाया। इसके तहत 10 साल की सजा को 9.5 साल में पूरा कर चुके व्यक्तियों को छोड़ने का प्रावधान किया गया। इसी के मद्देनजर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई। आपको बता दें कि रोहण स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने फरवरी 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला एवं 3 अन्य सरकारी अधिकारियों को राज्य में 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई थी। उनके बेटे अजय चौटाला और अन्य अधिकारियों की सजा अभी बची हुई है। हालांकि कोरोना के कारण अजय चौटाला जेल से बाहर हैं। उनकी सजा पूरी होने में अभी समय बचा हुआ है। संभवतः उनके अगले साल उनकी सजा पूरी हो जाएगी। इस बीच इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय चौटाला की खाली हुई सीट एलनाबाद पर होने वाले उपचुनाव में लड़ सकते हैं। अभय चौटाला ने ये सीट 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में खाली की थी। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की इजाज़त लेनी होगी। चुनाव आयोग उन्हें इसकी इजाज़त दे सकता है, लेकिन एक याचिका दायर करने पर। चौटाला अगर याचना करे तो चुनाव आयोग चुनाव न लड़ पाने की अवधि को कम कर सकता है या उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1) के अनुसार रिहाई के 6 साल की अवधि तक यानी कि जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन चौटाला के पास उसी कानून की धारा 11 के तहत अपनी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को खत्म करने या खत्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है। इसके लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कानूनन सक्षम है। सितंबर 2019 में आयोग ने सिक्किम के वर्तमान सीएम प्रेम सिंह तमांग के चुनाव लड़ने के लिए लगी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को घटाकर 1 वर्ष 1 माह कर दिया था। वे भी भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए गए थे। कानूनी तौर पर फिलहाल चौटाला का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ओपी चौटाला सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते हैं। दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि सजा पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। यह प्रावधान भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून और सती निरोधक कानून के तहत सजा याफ्ता व्यक्तियों पर लागू होता है। पहले इस कानून में सजा सुनाए जाने के 6 साल बाद तक यह पाबंदी लागू होती थी, लेकिन 2002 में कानून में बदलाव हुआ और सजा पूरी होने के लिए 6 साल बाद तक भी अयोग्य ही माने जाने संबंधी प्रावधान लाया गया। इसके बाद 2013 में फिर से इस मामले पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आइए अब जानते हैं कि क्या है वो जेबीटी घोटाला जिसके लिए चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई। नवंबर 1999 में हरियाणा में 3206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ। अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। जुलाई 2000 में रजनी शेखर को पद से हटाकर संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया। दिसंबर 2000 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जिलों में जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुए। जून 2003 में संजीव कुमार इस मामले में धांधली होने का हवाला देकर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। मई 2004 में सीबीआई ने जांच शुरू की। जुलाई 2011 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए। दिसंबर 2012 में केस की सुनवाई पूरी हुई। 16 जनवरी 2013 को ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 55 दोषी करार दिए गए। 22 जनवरी को ओपी चौटाला और अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।